तो बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट जो है वो पूसा कृषि विज्ञान मेले में बनाया गया है। पूसा वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये काउंटर हैं जो किसानों के लिए बनाए गए हैं और किसान यहाँ से जो है वो बीज खरीद सकते हैं। तो काउंटर पूसा बासमती 1779, पूसा बासमती 1785, पूसा बासमती 1509, पूसा खीरा जो बिना पानी के भी उग सकता है। अगर 50 वैरायटी के जो टमाटर हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें से कोई एक भी दाना लगाया तो ऐसे ही आएगा। अगर आप सीड्स परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके जो है वो सीड्स परचेज कर सकते हैं। ये सर पराली से बनी हुई खाद है। अच्छा, लीची का पौधा भी जो है वो, ये देखिए लीची का पौधा जो है वो यहाँ पर आपको आम देखने को मिलेंगे। तो गाय के गोबर से बने हुए सभी प्रोडक्ट है। ये अगरबत्ती, ये देखिए, तो आपकी फिंगर चिप्स जो है वो रेडी हो गई है कि बिना पानी का कूलर। गार्डनिंग में मेनली जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स हैं वो भी पावर हैरो है, ये सीड ड्रिल है, ये जीरो टिलेट सीड ड्रिल है। ट्रैक्टर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। दूसरे पंडाल में जो है वो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। प्लांट बेस्ड लेदर, एज वी नो लेदर एनिमल लेदर का ऑल्टरनेटिव है एंड दिस इज कम फ्रॉम बनाना फाइबर। देखो, जब शुद्ध दूध है कलर चेंज नहीं होगा, कैसे है वैसे है। जब मिलावट है दूध में तब आपको कलर चेंज हो जाएगा। ये अंडर वाटर बॉट है फिश फार्मिंग के लिए। फिश फार्मिंग बोले तो जब हमारी मछलियों की खेती होती है वहाँ पे हर जगह पे में आपको सारी चीजें मिलेंगी, सारी एक्सेसरीज, हमारा डिवाइस, शेकर, स्टैंड, ट्यूब्स, डिस्टिल्ड वाटर और हमारे रिएजेंट सैशेस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो आज हम पहुंच चुके हैं पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो 5 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। और देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेले में किसानों के लिए, गार्डनर के लिए और आम लोगों के लिए भी बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलता है। तो इस बार क्या खास रहेगा पूसा कृषि विज्ञान मेले में, आपको पूरा मेला मैं एक ही वीडियो में जो है वो दिखाने वाला हूं। तो लिए चलते हैं आपको पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 में और देखेंगे कि कितने पंडाल जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला यहाँ पर सामने जब आप देख पाएंगे, यहाँ पर आप देखिए कि ये पंडाल जो है वो पूसा कृषि विज्ञान मेले के सजे हैं। उधर की तरफ भी आप देख सकते हैं। तो ये कृषि विज्ञान मेले का एंट्रेंस है, सुंदर फूलों से इसको सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंप ऑफिस जो है वो बनाया गया है। जब आप शुरुआत में एंटर करते हैं तो यहाँ से ये फ्लावर आप देख सकते हैं। और ये पहला पंडाल है जहाँ पर अभी हम आपको लिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो ये पंडाल है शुरुआत में और यहाँ से आपको हम पूसा कृषि विज्ञान मेले में लिए चलते हैं। तो इस बार का जो थीम है वो है उन्नत कृषि विकसित भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो गेहूं की अलग अलग किस्में हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। चने की अलग अलग किस्में जो हैं वो दिखाई देंगी। उसके अलावा जो फूलों की अलग अलग किस्में हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगी पूसा कृषि विज्ञान मेले में। तो आपको लिए चलते हैं और एक एक मेला और पूरा मेला और एक एक स्टॉल पर हम लेके चलेंगे। पूसा कृषि विज्ञान मेले में कहाँ पर क्या मिल रहा है, कौन सी वैरायटी अनाज की या दूसरी फल सब्जियों की उपलब्ध हैं, वो सारा का सारा आज मैं आपको पूरा एक ही वीडियो में जो है वो दिखाने वाला हूं। तो लिए चलते हैं आपको पूसा कृषि विज्ञान मेले में। तो लिए चलते हैं, सबसे पहला स्टॉल है ये फसल सुधार, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, ये देखिए, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देंगी।
धान की। तो ये तारावड़ी धान है जो इस बार पूसा कृषि विज्ञान मेले में देखने के लिए पूसा बासमती 1 है, पूसा बासमती 1822, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1779, पूसा बासमती 1785, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1886, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1962। और ये देखिए यहाँ पर इनके सैंपल भी लगाए गए हैं तो बनने के लिए कैसे बनती है। आगे की वैरायटी में आपको कुछ और दिखाता हूँ जिसमें पूसा 1824, पूसा 2090, काला नमक पूसा नरेंद्र KN1, पूसा 1850, संभा महसूरी पूसा संभा 1853। और यहाँ पर कुछ गेहूं की वैरायटी है वो भी आपको दिखाता हूँ। HD 3406, HD 3385, HD 3388, HD 3386, HD 3086, HD 3410, HD 3369, HD 3086, HD 3293, HD 3428, HD 3118, HD 7271, HD 8298, HD 3237, HD 3390, HD 3059, HD CSW 18, HD 3271। ये गेहूं की कुछ वैरायटी जो है वो यहाँ पर इस समय उपलब्ध हैं। तो फसल सुधार जो काउंटर लगे हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वहाँ पर और लिए चलते हैं और अलग अलग जो अनाज की किस्में हैं उनकी अलग अलग वैरायटी और किस्में जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जो वैरायटी है वो इस बार पूसा कृषि मेले में आपको देखने को मिले। तो जो मक्का है उसकी किस्में दिखाता हूँ कि जो पूसा कृषि विज्ञान मेले में इस समय मौजूद हैं। ये है पूसा जवार हाइब्रिड मक्का 3, पूसा जवार हाइब्रिड मक्का 2, पूसा सारीवार मक्का हाइब्रिड 1, पूसा जवार हाइब्रिड मक्का 1, पूसा बेबी कॉर्न हाइब्रिड, पूसा नर वाध्याय बेबी कॉर्न हाइब्रिड 3, पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 2, पूसा पॉपकॉर्न हाइब्रिड, पूसा चारा मक्का हाइब्रिड 1, पूसा बायो फोर्टिफाइड मक्का हाइब्रिड 5 और पूसा HQMP5 इम्प्रूव्ड। तो आपको मैं बाजरे की जो किस्में हैं वो दिखाता हूँ। इसे पूसा 1801 है, पूसा 1201 है, पूसा 2103 है और PC 701 है। उसके बाद मैं आपको चने की किस्में दिखाता हूँ। पूसा विजय BGM 10217, पूसा मानव BGM 20211, पूसा 3022, पूसा पार्वती BG 3062, पूसा JG 16, पूसा चना पूसा 3043, पूसा 4005 और पूसा 3057। उसके बाद मैं बात करता हूँ दालों की। तो यहाँ पर पूसा अरहर 2018 4, पूसा अरहर 2018 2, पूसा अरहर 16, पूसा अरहर 2017 1 और ये है पूसा अरहर हाइब्रिड 5। ये किस्में आपको पूसा कृषि विज्ञान मेले में अभी देखने को मिल रही हैं। ये है मसूर L 4717, L 4727, L 4729, PSL 19, PSL 9, PSL 1 और PSL 17। मूंग की किस्में मैं आपको दिखाता हूँ। PMD 10, पूसा 16 41, पूसा 1431, PMD 9, PMS 8। सोयाबीन की वैरायटी है आपको दिखा देता हूँ। पूसा
97, 12, पूसा 12, पूसा सोयाबीन 21 और पूसा 6। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ पूसा सरसों की जो किस्में हैं वो दिखा रहा हूँ। तो इसमें पूसा 37 है, पूसा जगन्नाथ है, पूसा बोल्ड है, ये पीली सरसों है, पूसा 00 सरसों 33, पूसा 00 सरसों 35, पूसा 00 सरसों 31, पूसा सरसों 32, पूसा सरसों 34, पूसा सरसों 30, सरसों 27, पूसा सरसों 28, पूसा तारक, पूसा 26, पूसा 25 और पूसा विजय। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है वो सरसों की कुछ वैरायटियाँ दिखाई हैं। आगे भी आपको जो दूसरी अनाज की किस्में हैं उनकी वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ। सामान्य तौर पर किसान भाइयों जो अपने बीज के परीक्षण करते हैं तो अंकुरण परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सामान्य तौर से हफ्ते से 10 दिन का टाइम लग सकता है। बट कभी कभी ऐसा होता है सीड कंपनी हो जाए या किसान हो जाए, उनको मान लो कल ही बोना है तो उनको रिजल्ट पता होना चाहिए कि उनका बीज सच में जिंदा है मरा है। तो ये टेस्ट करने के लिए हमने पूसा संस्थान के बीज विज्ञान संभाग ने एक ऐसी किट बनाई है जिसमें आप अपने बीज की क्वालिटी, जिसमें जर्मिनेशन टेस्ट है, मींस वायबिलिटी, आप केवल 2 से 4 घंटे में आप पता कर सकते हैं। इससे बहुत ही सिंपल है, किसान अपने फील्ड पे कर सकता है। इसमें आप अगर देख सकते हैं कि पहले इसका केमिकल का इसमें एक ट्यूब दिया रहता है। ट्यूब के अंदर आपको हम जो केमिकल देते हैं इसको डालना पड़ेगा। अगर सीड मरा हुआ है तो ब्लू रहेगा या तो डार्क ब्लू रहेगा, अगर सीड अच्छा है तो ग्रीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा तो पीला कलर बन जाएगा। अब आपको लिए चलते हैं बागवानी विज्ञान की जो इंस्टॉल है उन पे, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी फलों की, सब्जियों की और फूलों की जो वैरायटियाँ हैं, जो किस्में हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये वैरायटी दिखाता हूँ। ये पूसा सौम्य है, गुच्छन प्याज। आप देख सकते हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर कुछ जो सब्जी हैं उसकी वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूसा विलायती पालक है, ये देखिए। और ये बथुआ पूसा हरा है, ये देखिए, ये बथुआ की वैरायटी है। ये पूसा प्रगति है, ग्रीन पी। ये है पूसा प्रबल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूसा शंकर 6, ये टमाटर की वैरायटी है। और ये है खीरा पूसा पार्थेनो कैप्रिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1, ये चुकंदर की वैरायटी है। डेट्रॉइट डार्क रेड, ये क्रिम्जन ग्लोबल की है। ये गाजर की वैरायटी है। नेंटिस, ये गाजर की वैरायटी है। पूसा यमदग्नि। और यहाँ पर ये गोभी की वैरायटी है। तो ये है पूसा हाइब्रिड 81, ये लाल गोभी है। पूसा रेड कैबेज हाइब्रिड। और ये है पूसा पर्पल फूल गोभी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूसा पर्पल फूल गोभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये है पूसा सेम लाल सब्जी की वैरायटी। और ये पूसा अस्मिता गाजर की वैरायटी है, चुकंदर जैसी लग रही है। ये पूसा और रुधिरा गाजर की वैरायटी जो है वो है। ये बेल की कुछ वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेल NP5 है। ये बेल NB9 है। यहाँ पर पपीता पूसा मधु PS3, ये है पपीता पूसा नन्ना की वैरायटी। और ये है पपीता पूसा पीत। तो ये कुछ यहाँ पर जो है वो पपीते और बेल की किस्में हैं। तो ये है एसिड लाइम पूसा उदित, ये है एसिड लाइम पूसा अभिनव, ये है कीनू की वैरायटी। फूलों की किस्में जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जो फूलों की किस्में हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये ग्लाडुलस है, तो इसमें पूसा मनमोहक, पूसा रजत, पूसा सिंदूरी, पूसा अर्पिता, पूसा बसंती गेंदा, पूसा दीप, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार।
तो यहाँ पर गुलाब की कुछ किस्में मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें है पूसा वीरांगना, पूसा मधुरा, जंतर मंतर, पूसा महक, पूसा अजय, पूसा हसीना, पूसा गौरव, हसीना, सदाबहार, पूसा मुस्कान, प्रेयसी, दिल्ली प्रिंसेस, पूसा शांति ग्लैडुलस, पूसा न्यू हाइब्रिड, पूसा रजत ग्लैडुलस की कुछ वैरायटी हैं, पूसा आइवरी, पूसा स्वर्ण, पूसा धवल, पूसा शरबत, पूसा अल्पना। ये सीड्स भी जो है वो पूसा की तरफ से अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग फ्लावर जो हैं उनकी वैरायटी है। ये टमाटर की कुछ वैरायटी आपको मैं दिखा रहा हूँ। H507 पूसा प्रसन्नति है, ये पूसा कॉकटेल टमाटो है, ये पूसा चेरी हाइब्रिड है, ये पूसा न्यूट्रीपैक है। ये देखिए, तो यहाँ पर टमाटर की वैरायटी है और ये शिमला मिर्च, खीरा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये डिवाइन डो है और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट जो है वो इस समय पूसा ने जो है वो लॉन्च किया है। आपके खाने को बेहतर बनाता है, न्यूट्रिशन बनाता है। तो अगला स्टॉल लगा हुआ है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधक की तरफ जो है वो ले चलता हूँ और यहाँ पर सोर्स है, तो इन पे देखते हैं कि क्या जो है वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो दिखाई जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये अलग अलग तरीके की तकनीकी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर देखिए, कुछ जो अंडे हैं उसकी वैरायटी जो है वो आपको देखने को जो है वो मिलेगी। तो ये पूपा कैपेबल, खाकी कैपेबल अंडा है। सुंकरी, पंखराज, पूसा केटीएस, ब्रोकली, पूसा शक्ति, पूसा। तो इस पर यहाँ पर पूसा सेम, पूसा लाम, पूसा गेंद। और यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है उस स्टॉल पर ये सभी आपको जो है वो देखने को मिलेगा पूसा कृषि विज्ञान मेले में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पूसा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की जो जानकारी है वो उपलब्ध हो जाएगी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए जो है वो नज़र आएंगे। ये देखिए, इसको जो है अपना यूज एफिशिएंसी मतलब 10% तक बढ़ सकता है। जैसे कन्वेंशनल जो फर्टिलाइजर होता है उसका यूज एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 1 से 2% ही होता है। इस तरह का अगर कोर्स करेंगे चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जो है वो देखने को मिलेंगी। और देखिए, सभी जानकारी जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए, तो यहाँ पर जो पूसा माइक्रोराइजा जैविक खाद है, पूसा साइनोफोर्ट है और इस तरह की जो खाद की वैरायटी है वो भी आपको पूसा के इस तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। आपको दिखाते हैं कि अलग अलग स्टॉल पे क्या क्या जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा से संबंधित जो है वो कई चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जानकारी जो है वो ले रहे हैं फसल सुरक्षा के लिए। तो फसल को कैसे सुरक्षित रखते हैं, तो इस स्टॉल पे आपको ये दिखेगा प्लांट प्रोटेक्शन, फसल सुरक्षा पे। तो यहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या में जो है वो लोग आपको जो है वो ये देखिए, तो इस तरह के कैसे आप प्लांट को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर लोग जुटाने के लिए जो है वो मौजूद हैं। तो देखिए, फसल सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूसा
फल मक्खी पॉस है, ट्रैप है। तो कैसे जो मक्खियाँ हैं उनको ट्रैप किया जाता है, फसलों को जो बीमारियाँ लग जाती है। और देखिए इस तरह के आप देख सकते हैं कि फसलों पे जो कीट है वो आक्रमण करते हैं और यहाँ पर देखिए फसलों को जो है वो ख़राब कर दिया जाता है। ये देखिए तो यहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार जानकारी जो है वो यहाँ पर लेते हुए नज़र आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैम ये क्या है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। से सूत्रकृमि धागे जैसे निमेटोड्स, इनको सूत्रकृमि हिंदी में कहते हैं, जो कि 1 मिलीमीटर से भी कम है, 0.5 mm। तो ये किसान को आंखों से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब ये जड़ के अंदर जाते हैं तो ये इस तरीके की गांठ बना देते हैं। तब किसान को पता लगता है कि ये जो है इसकी मिट्टी में सूत्रकृमि है और इसकी समस्या काफ़ी गंभीर है, खास करके पॉली हाउसेस में। तो मिट्टी की जांच करवाएं और इसका ट्रीटमेंट समय पे करवा लेना चाहिए। हम पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं बोलते, लेकिन बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है और सूर्य तपन है, और नर्सरी की जांच, मिट्टी की जांच, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ जाके सैंपल दिए जा सकते हैं। सूत्रकृमि विभाग है IRI पूसा में, वहाँ पे भी सैंपल ला सकते हैं और सैंपल को मिट्टी के सैंपल को दिखा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। और अगर सूत्रकृमि है तो हम उसको मैनेज करने का तरीका आपको बताएंगे कि कैसे उसको रोकथाम कैसे की जाए, इसकी सलाह देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो मक्का है वो दिखाई दे रही है। तो जानेंगे कि इस स्टॉल पे जो है वो किस चीज़ से संबंधित जानकारी जो है वो मिल रही है। ये मक्के की कुछ हाइब्रिड्स हैं यहाँ पे, जो झारखंड के संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं। और ये सभी 3 हाइब्रिड, ये तीनों ही कम पानी में अधिक पैदावार देने में सक्षम है। जिसमें से इस बाएं तरफ वाली रखी हुई हाइब्रिड, जिसका नाम है IMH 8101, ये गर्मा और खरीफ सीज़न के लिए उपयुक्त है। जहाँ पे किसानों के पास सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध है, कम सिंचाई दे पाते हैं, वहाँ भी वो मक्के की अच्छी पैदावार ले सकते हैं इस हाइब्रिड को अगर इस्तेमाल करें तो। उसी तरह से ये एक दूसरी हाइब्रिड है, 23 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार देने में सक्षम, कम पानी में भी ये अच्छी पैदावार देती है। और ये तीसरी हाइब्रिड देख रहे हैं, ये भी इन दोनों की तरह 100 दिन से कम अवधि में तैयार हो जाती है और 22 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देने में सक्षम है। ये भी कम सिंचाई में अच्छा पैदावार देती है। तो आपने देखिए ये जो झारखंड का स्टॉल है जहाँ पर आपको ये मक्के दिखाई दे, उनसे संबंधित जानकारी जो है हमने प्राप्त की। और अब आपको लिए चलते हैं अगले स्टॉल पे। A2 पूसा कृषि के नाम से स्टॉल लगा हुआ है। तो देखिए इस स्टॉल पर देखते हैं कि क्या जो चीज़ है वो उपलब्ध है। तो ये फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर चेक करने के लिए है। ये AICV बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जिसमें आप अपने सैंपल को स्प्रेड करके और यहाँ का स्कैन्ड इमेज लेके आप जब हमारी एप्लीकेशन के थ्रू जैसे ही आप डालोगे तो पूरा रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगा इस तरह से कि कितने ब्रोकन है, कितने विविल्ड है, कितने श्रिविल्ड है, कितना फॉरेन मटेरियल है। और अगर राइस के अलावा आपके कोई पैरामीटर्स है तो ये हमारा मशीन है जिसमें आपको अपना सैंपल स्प्रेड करना रहता है इस तरह से। और जैसे ही आप सैंपल स्प्रेड करोगे, आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू पिक्चर क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि किस लेवल का सबको मार्किंग दिया जाता है दानों को, कि अगर ब्रोकन है, फॉरेन कर्नल है, नो डिफेक्ट है। और इस तरह से आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि कितना इंसेक्ट इन्फेक्टेड है, मोल्ड है, एटसेट्रा। इस तरह से पूरा मशीन काम करता है। ये जो सीड के बारे में बताएगा कि सीड की क्वालिटी क्या है? सीड नहीं, मतलब ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, फिर पैडी, फिर चना, अरहर, तुअर, सोयाबीन, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी सीड्स हैं या जितने भी जो अनाज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो क्या है। एक एक क्वालिटी को ये बताने के लिए मौजूद है पूसा कृषि A2 स्टॉल पर। तो ये मशीन जो है वो इनके द्वारा
बनाई गई थी। यहाँ पर तो दाने का ट्रेड होता है जी, जैसे किसान से वो मंडी में गया तो मंडी में जनरली सिर्फ नमी टेस्ट होती है, लेकिन जब उस मंडी के जो किसान के प्रोड्यूस को, किसान की जो आवक है उसको कोई ट्रेडर खरीदता है, आड़ती, तो आड़ती बहुत सारे लोगों को और बेचता है। तो आड़ती इसमें जब बेचता है तो उसको नमी के साथ फिजिकल पैरामीटर चाहिए होते हैं। जैसे गेहूं में शैफी या ब्रोकन ग्रेन, इनसे गेहूं की जो उत्पाद है आटे की वो कम होती है, तो वो नमी के साथ इन पैरामीटर को बेचता है। इसके तो हम लोग फिजिकल पैरामीटर और केमिकल पैरामीटर ढूंढते हैं काफी सारे ग्रेन में। तो आपको अगले स्टॉल पर मैं लिए चलता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो स्टॉल है वो पूसा के स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। जो खेत में जानवर होते हैं उनको भगाने के लिए काम करती है। जो जानवर आकर के हमारे खेतों में जो फसल होती है उसको खा लेते हैं, उनको भगाने के लिए यूज़ होती है। बेसिकली इसमें AI यूज़ होता है। ये कैमरा लगा है जो कि हमारे डिवाइस को फीड देता है, और हमारा यहाँ इसी डिवाइस में हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं कि वो एनिमल है या ह्यूमन है, और उस चीज़ को डिटेक्ट करने के बाद हम लोग, अगर वो एनिमल होता है, हम उसके अकॉर्डिंग अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो एनिमल भाग जाए वहाँ से। और ये टोटली बैटरी ऑपरेटेड है और सोलर पैनल लगा होता है, जिसमें 2 दिन का हमें बैटरी बैकअप मिल सकता है इससे। और इसका कवरेज 2 एकड़ का कवरेज है इसका, एंड स्टार्टिंग कॉस्ट इज 45,000 और बाकी कस्टमाइजेबल है अकॉर्डिंग टू नीड। हम अभिषेक हैं नावोर कंपनी से। ये हमारी कंपनी IIT बॉम्बे और पूसा के अंदर है, जो कि मशरूम की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करती है। जैसे आप जानते हैं मशरूम बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, बहुत जल्दी उसकी कैप खुल जाती है, बहुत ढीला पड़ जाता है। तो ये मशरूम की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है। सोया, दालचीनी, बीन्स के अर्क से बना है ये प्रोडक्ट, जो कि बेसिकली मशरूम किसान अपने मशरूम के खेत में इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी अच्छी क्वालिटी की मशरूम आती है। हम बताना चाहेंगे ये आज 3 देशों में जाता है प्रोडक्ट, भारत, नेपाल, ओमान और इंडिया की 10 स्टेट्स में जाता है। ये प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया स्मार्ट मशरूम प्रोडक्ट है ये, और इससे आप जो मशरूम की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। जानकारी जो है अभी आपको मिली है। तो पूसा के अगले स्टॉल पर A5 पर आपको लिए चलते हैं, और यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे ये जानकारी जो है हम प्राप्त करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मुझे ड्रोन जो है वो दिखाई दे रहा है, तो जानते हैं इसके बारे में कि ये जो प्रोडक्ट है वो है क्या। तो ये एग्री ड्रोन है, और ये हमारे आने वाले कल का एक सुनहरा चेहरा है, जो कि 7 से 8 मिनट के अंदर 1 एकड़ कर देता है, और इसकी बैटरी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। 2.5 एकड़ सिर्फ एक सेट 2.5 एकड़ के लिए बहुत इनफ है, और इसके अतिरिक्त फास्ट चार्जिंग के होते हुए 10 से 12 मिनट में फुल चार्ज भी हो जाता है, और काफ़ी टाइम बच जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और फिलहाल इसकी कीमत 6.5 लाख है, बट स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है 4.5 से, और ये 6.5 है क्योंकि इसके अंदर फैसिलिटी है, इसकी एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और ड्रोनों के मुकाबले। किसानों के लिए कोई सब्सिडी है? हाँ जी, ये अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से इसकी सब्सिडी बटी हुई है। जैसे हरियाणा में इसकी 50 से 60 आपको मिल जाएगी, और देशों मतलब और राज्यों में भी आ रहा है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं हम ड्रोन से। किसी को खरीदना तो कैसे संपर्क करें? एक्चुअली सर, ये हमारा जो स्टॉल है पूसा के अंतर्गत हमारा VLE मॉडल है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। इसमें हम जो भी हमारे VLE है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग का भी हमारे पास सारा प्रबंध, उनका पेस्टिसाइड कंपनी की तरफ से भी हम ऑर्डर जनरेट करते हैं उनके लिए, और सर्विस सेंटर करने में भी हम उनकी सहायता करते हैं, और पूरी जो है एडवांस ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो भी पायलट के लिए RPC बनवाता है 5 दिन में वो पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं हो पाता। उनके लिए हमने एक स्कीम चलाई हुई है, उनके लिए हम यहाँ एडवांस ट्रेनिंग करते हैं हम अपने यहाँ, तो ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सके। लोग ड्रोन तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं मिल पाता उनको, हम उनकी हर तरह से मदद करते हैं। कृषि विज्ञान में आगे की स्टॉल पर हम आपको लिए चलते हैं।
तो आगे की स्टॉल पर हम आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर मुझे कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहे हैं। मैम क्या है चीज़ है ये हमारी सॉइल टेस्टिंग किट है और ये हमारा डिवाइस है सॉइल डॉक्टर। तो ये 13 एसेंशियल सॉइल न्यूट्रिएंट्स को मेजर करता है, जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स में पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक कार्बन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सल्फर, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेजर करती है डिवाइस। टोटल जो है वो 13 पैरामीटर्स हैं। तो हमारा जो रिपोर्ट है कुछ ऐसा दिखता है। ये 6 पैरामीटर वाला रिपोर्ट है। रिपोर्ट के साथ साथ हम फार्मर्स को रिकमेंडेशन भी देते हैं कि उन्हें कौन सी खाद कब डालनी है और कितने अमाउंट में डालनी है, और अगर फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये जो हमारी किट है ये कम्प्लीटली पोर्टेबल है, इसको आसानी से फील्ड में लेके जा सकते हैं और फार्मर के सामने अगर टेस्ट कंडक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। किट में क्या है? हाँ, तो किट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी एक्सेसरीज, हमारा डिवाइस, शेकर, स्टैंड, ट्यूब्स, डिस्टिल्ड वाटर और हमारे रिएजेंट सैशेस। मिट्टी में डालना होगा तो क्या करना होता है, जैसे आपको ये सॉइल सैंपल दिख रहे हैं, ये सॉइल सैंपल है और सॉइल सैंपल कलेक्ट करने का भी तरीका होता है। तो सबसे पहले तो सॉइल सैंपल सही से कलेक्ट होना चाहिए ताकि रिजल्ट एक्यूरेट आए। जब सॉइल सैंपल आप कलेक्ट कर लें तो उसे एक ट्यूब में लें स्कूप की मदद से, फिर उसमें डिस्टिल वाटर डालें, फिर उसमें रिएजेंट सैशे डालना है, उसके बाद उसे 15 मिनट्स के लिए रखना है, फिर फिल्टर करके डिवाइस में इंसर्ट कर देना है क्यूबिट में डालकर, और उसके बाद उसे मेजर कर लेना है। तो ऐसे आप सारे पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं। सॉइल टेस्टिंग किट के बारे में जाना कि कैसे सॉइल को आप टेस्ट कर सकते हैं और सॉइल को टेस्ट करने के बाद आप जो है वो उसके हिसाब से उसमें खाद जो है वो डाल सकते हैं। तो पूसा A6 स्टॉल पे आपको लिए चल रहा हूँ और यहाँ पर भी आप जान कर लेते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट के बारे में। मिट्टी को टेस्ट करते हैं, सॉइल को। देखिए, जो फार्मर्स अपने ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए सॉइल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। अगर उनको ये पता चले कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की क्या स्थिति है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी मिट्टी में। उनकी मिट्टी में जीवाणुओं की जरूरत है, कितने प्रोटोजोआ है, कितने नेमेटोड्स है, कितना बैक्टीरियल फंगल रेशो है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस पैरामीटर पे हम सॉइल को टेस्ट करते हैं, फार्मर्स को एडवाइजरी देते हैं कि उनको किन जीवों की जरूरत है, वो कैसे आएंगे और अपने ही खेत में वो जीरो कॉस्ट में, जीरो कॉस्ट तो वैसे किसी चीज की नहीं होती, पर हाँ उनको बाजार से नहीं खरीदना पड़ता, और वो अपने खेत में कैसे उगा सकते हैं ये सारी चीजें और जीवाणु भी। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन अफेयर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर्स, जो कि आयसर मोहाली में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। अगली स्टॉल पे लिए चलता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये है क्या और क्या जो इसका महत्व है। यहाँ पर आपको पीछे भी नज़र आ रहा होगा इनोवेटिंग फॉर फार्मर एम्पावरिंग द एग्रीकल्चर, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में पूरा जो है हम जानते हैं। मैं रजनीश त्रिपाठी, कंपनी का नाम ओपन स्पेक्ट्रम, हमारे प्रोडक्ट का नाम एग्रो ट्रेस है। ये एक IoT डिवाइस है जो कि हमने किसानों के लिए बनाया है। इससे किसानों को 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक कि सॉइल मॉइस्चर, सॉइल टेम्परेचर और वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का मतलब है स्ट्रेस, कि आज की तारीख में किसान पानी काफ़ी ज़्यादा देते हैं, उनको नहीं पता होता कि कब किस पौधे में किस टाइम पे किस स्टेज पे कितना पानी देना है। हमारी IoT टेक्नोलॉजी के द्वारा वो किसान को मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उसको बताता है कि उसको किस पौधे में कब पानी देना है और कब पानी नहीं देना। इससे किसान को जो फ़ायदे होते हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि आपका जो पौधा है, पौधा बहुत आपका मजबूत रहता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसके इंटरनोड्स छोटे हो जाते हैं और उसकी फसल जो है उसकी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाती है। हमने लगभग अभी इस डिवाइस को 100 के ऊपर डिवाइस लगाई हैं, 4 राज्यों में लगाई हैं और 21 क्रॉप्स में हम इसको लगा चुके हैं और किसानों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। हम चाहते हैं कि इसको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको यूज़ करें।
A7 पूसा कृषि पे यहाँ पर एक बड़ी सी मशीन जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो जानते हैं इस मशीन के बारे में कि आखिर ये है क्या और क्या इस्तेमाल में आती है और किससे क्या जो है वो फ़ायदा होगा। यानी अगर 2 या 3 किस्मों के मिक्सचर को ग्रो करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य। ये अंडर वाटर बॉट है फिश फार्मिंग के लिए। फिश फार्मिंग बोले तो जब हमारी मछलियों की खेती होती है वहाँ पे हर जगह पे ऑक्सीजन लेवल, किसानों को भारत में ये भी नहीं पता होता कि है ना मछलियाँ क्यों मर रही है कि नहीं मर रही है। तो उसके लिए हमने ऐसी ये चीज़ें डिज़ाइन करी कि हमारे किसान भाई हैं उनको दिक्कत ना हो। ये पानी का क्या क्या कारण हो सकते हैं मछली मरने के? ऑक्सीजन लेवल जो हमारा होता है वो हो सकता है कम हो सकता है, क्या पता नाइट्रोजन लेवल वो ज़्यादा हो सकता है हमारा, हो सकता है कि अमोनिया जो होता है अमोनिया कम ज़्यादा हो सकता है, पीएच लेवल ज़्यादा कम हो सकता है। ये पानी के अंदर जाता है बॉट। आप देखेंगे यहाँ पे ये लाल कलर का एक सेंसर लगा है, ये नाइट्रोजन और पीएच सेंसर है। ये पानी के अंदर नाइट्रोजन और पीएच को हमारे लेवल को डिटरमाइन करता है। अब पानी के अंदर कभी आप सोचेंगे इतना झमेला मैं क्यों फैलाऊं, एक जगह सेंसर डाल दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अंडर वाटर करंट्स के कारण इस जगह ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो सकता है लेकिन इस जगह कम हो सकता है। अगर वैसे पॉइंट मानूं तो एक जगह ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा एक जगह कम, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ऑक्सीजन का, हर एक गैस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इन कारण से हम इसको पानी में डालते हैं। आपको बाहर एक रिमोट कंट्रोल पकड़ा जाएगा, आप आराम से इसे कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके इसे आप पूरे 5 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में घुमा सकते हैं। इतना एरिया कवर कर सकता है। इसका ही नीचे बैटरी हल है, इसमें बैटरी है, बैटरी बैकअप इसका 3 से 8 घंटे का, तो इतना सारा एरिया कवर कर सकता है। और रही बात इसे एक बात और होती है क्या है ना, ये इसके आगे कैमरा फिटेड है, तो अगर कभी हमारी ऐसी मछलियाँ मर जाती हैं, कुछ हो जाती है, उससे गंदगी फैल जाती है, तो ये अंदर जाता है। हम इसमें ग्रिपर भी बना देंगे, थोड़े टाइम बाद इसमें एक्सेसरी ऐड कर देंगे। ये लास्ट में लाके उन मछलियों को निकाल के वो पूल साफ कर देगा, तो हमारी गंदगी बच जाएगी। और इसके बाद अगर कहे तो हमारे देश में बाहर से ली जाती थी, आज तक ये बाहर की तकनीकी कॉस्ट जो थी इसकी वो 21 से 22 लाख रुपए थी। हमने इसे भारत में 4 लाख रुपए प्रोवाइड करवाया सर। तो देखिए इस मशीन के बारे में आपने पूरा जान लिया है कि कैसे फिश फार्मिंग में ये मशीन आपकी सहायता कर सकती है। आगे की स्टॉल पर लिए चलेंगे। देखिए पूसा के द्वारा भी कई तरह की स्टॉल जो हैं वो लगाई गई हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फार्मर को जो है वो फ़ायदा हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है, मैं डायगोब्यूटी का फाउंडर हूँ और हमारे यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो 6 घंटे में पता चलता है कि थनैला रोग के एक बार पता चल गया उसकी दवाई कौन सी दे, तो उसके लिए 6 घंटे पता चलता है। यहाँ पे 11 अलग अलग दवाइयाँ हैं जो रंग के आधार पे, जो एक कंट्रोल है, इसमें दवाई नहीं है और रंग जब एक समान जैसा रंग हो तो ये दवाई नहीं चलेगी, और जब ये रंग यहाँ पे लाल है और यहाँ पे ये सफ़ेद जो है इससे कम है तो ये दवाई चलेगी। ज़्यादातर 2 दिन लगता है और दवाइयाँ उसके फिर बेकार हो जाती है, तो 6 घंटे में आप सही से टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये दवाइयाँ हैं जो इसको डॉक्टर जांच कर सके कौन सी दे, उस हिसाब से सही दर है, इससे खर्चा कम हो जाता है किसानों के लिए। ये जो है एक तो है जैसे किसानों के लिए थनैला रोग की जांच के लिए ये स्ट्रिप, इससे आपको पता चलता है कि 2 मिनट में थनैला रोग है कि नहीं दूध में। और ये डॉक्टर्स के लिए है, इससे पता चलता है कि कौन सी दवाई दे, ताकि नहीं तो तुक्के से ना लगाए और फिर नहीं तो फिर बेकार हो जाता है। देखिए पूसा A8 पे पहुंचा हूँ और यहाँ पर भी आपको कुछ प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो इसके प्रोडक्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है। तो देखिए ये अभी आपने जाना था थनैला की दवाइयाँ ही हैं ये भी। तो यहाँ पर अगली नोल पे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिल लगेंगे। जैसे 10 लीटर दूध होता है, 20 लीटर कोई दूध बेचना चाहता है, पानी मिला के तो मिलावट नहीं होता ना, तो पानी के साथ बहुत सारा अलग अलग केमिकल मिलाते हैं। यूरिया हो गया, नमक हो गया, पोटैटो स्टार्च हो गया, तो ऐसे बहुत सारा मिलावट होता है। तो वो सब खाने से ना बहुत सारी बीमारियां आती है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, कैंसर, वॉमिटिंग, चक्कर आना, उल्टी करना, ये सब बहुत सारा बीमारी आता है। तो वो दूध जो आप खाते हो पीते हो वो शुद्ध है या मिलावटी दूध है, तो इसको जानने के लिए हमने टेस्टिंग किट बनाया। टेस्टिंग किट, ठीक है, तो इसको ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। देखो इनको देखिए, यहाँ पे ना 2 तरीके का दूध है, एक शुद्ध दूध, ठीक है, और एक मिलावटी दूध। समझ में आया? तो ये 2 तरीके का दूध है, ठीक है। तो ये टेस्ट करने के लिए ना ऐसे वाला स्ट्रिप्स आता है, स्ट्रिप,
मुझे दे दो। हाँ, तो ऐसे 2 स्ट्रिप आता है। ये जो पैकेट ये जो हम दे रहे हैं ना, इसमें आपको ऐसे स्ट्रिप मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रिप्स को निकालना है पैकेट से। ये शुद्ध दूध है, ठीक है, और ये जो है मिलावटी दूध है। हमने इसमें मिला के रखा है, सोडा मिला के रखा है, ठीक है। तो सोडा मिलाते हैं ताकि दूध फटे ना। 3 घंटे में फट जाता है ना दूध, उसका पीएच वो सब आता है ना। तो वो देखो, अभी मेरे पास 2 स्ट्रिप है ना, ओके। देखो, जस्ट आपको डुबाना है ऐसे 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। डुबाने से आपको पता चल जाएगा कि देखो, जब शुद्ध दूध है कलर चेंज नहीं होगा, कैसे है वैसे है। जब मिलावट है दूध में तब आपको कलर चेंज हो जाएगा पेपर का, ठीक है। इनिशियल पेपर था ऐसे नॉर्मल पेपर ना, ये पेपर है, ठीक है। प्योर दूध में कलर चेंज नहीं होगा, मिलावटी दूध में कलर चेंज हो जाएगा। तो पता चल जाएगा जो आप दूध पी रहे हो वो मिलावट वाला है या शुद्ध दूध है। ये स्टॉल पे जो है आपने अभी देखा कि कैसे दूध की मिलावट की जो जांच है वो की जा सकती है। ये स्ट्रिप है, तो ये इस बॉक्स में जो स्ट्रिप्स है इससे आप दूध की मिलावट की जो जांच है वो कर सकते हैं। तो अगर आप दूध की मिलावट की जांच करना चाहते हैं तो यहाँ से एक किट जो है वो खरीद सकते हैं। पूरा प्रोसेस जो है इन्होंने हमें समझा दिया है। और स्टॉल पे मैं लिया चलता हूँ, A9 पूसा कृषि स्टॉल पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर एक मशीन जो है वो रखी हुई नज़र आएंगी, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक नोज है ये, इसमें गैस सेंसर लगे हुए हैं जो क्या कहते हैं सेंस कर सकते हैं कोई स्मेल होता है तो, जैसे ऑयल्स के अंदर स्मेल होता है या फिर कोई पाउडर फॉर्म है जैसे कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, तो उसके अंदर स्मेल होती है, तो उसका हर एक का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। तो उसका फिंगरप्रिंट हम कैप्चर करते हैं और AI मॉडल को फीड करते हैं, जो हमें डिफरेंस बता सकता है कि अल्ट्रेशन है कि नहीं है। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसमें स्मेल होती है उसमें ऑर्डर होता है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। हाँ, मिल्क या फिर ऑयल या फिर कोई हाँ जिसमें ऑर्डर होता है। हाँ, तो आगे स्टॉल पे लिए चलता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ ये कप में डिप जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, तो इसके बारे में भी जानते हैं। सेंसर है क्या कोई? हाँ, ये 7-in-1 NPK सेंसर है जिससे हम लोग किसानों के खेत में ही है ना उनके खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बता सकते हैं। जैसे उनके खेत में पीएच की मात्रा क्या है, EC क्या है, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा क्या है, इन सब चीज़ों को उनके खेत में ही हम लोग डिस्कस कर देते हैं। अगर वो कोई भी फसल लगाना चाहते हैं तो उसमें अनुशंसित खाद की क्या मात्रा होगी वो सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर उसे वो बताया जा सकता है, वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, तो जानते हैं इसके बारे में। ये क्या RO है क्या? RO नहीं है, ये एक फिल्ट्रेशन टेक्निक है जिसमें आपको हाइड्रोफोनिक्स के लिए, पॉन्ड वाटर के लिए या आपके एरिया में कोई कॉन्टामिनेशन आ रहा हो, लेड, फ्लोराइड, आर्सेनिक, तो ये क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन पे काम करता है। क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन पे हाई प्रेशर से आपको वाटर इसके फीड सेक्शन पे देना पड़ता है और आपका जो परमिएट वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, सो सरफेस से आता है और वेस्ट वाटर आपको इधर से निकल जाता है। तो इसमें जो पोर्स के चोक होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, इनके बारे में हम जानते हैं जी। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ओजस एनिमल फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार है। मैं निर्भय सिंह, ओजस एनिमल फीड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, आप सभी को हमारे इस स्टॉल पर स्वागत करते हैं। हमारा स्टॉल जो है एनिमल फीड का स्टॉल है जिसमें हम लोग यूरिया फ्री फीड बनाते हैं, बाटर सिस्टम करते हैं जिसमें किसानों का जो भी उत्पादन होता है उसको हम लोग एक तरफ से खरीदते हैं और दूसरी तरफ से उनको पैसा या एनिमल फीड प्रोवाइड करा के उनको हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं। तीसरा हमारा जो आइडियोलॉजी है, हम लोग हर एक एज ग्रुप के एनिमल के लिए अलग अलग फीड बनाते हैं, हर एक स्टेज के एनिमल के लिए अलग अलग फीड बनाते हैं। और जो हमारी मेन USP है, यूनिक सेलिंग जो हमारा USP है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा यूरिया फ्री फीड है। यूरिया फ्री फीड देने का मतलब ये है
कि जब हम लोग पशु को यूरिया फ्री फीड देते हैं तो उनका फर्टिलिटी कंजर्व होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बार बच्चा देती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने से किसान बचता है। और वहीं यूरिया युक्त आहार अगर देते हैं पशु को, यूरिया मिक्सअप किया हुआ आहार देते हैं तो जो पशु है उनकी फर्टिलिटी लॉस हो रही है, दिन प्रतिदिन प्रजनन क्षमता घटते जा रही है, जिसके कारण बस अभी निराश्रित गौवंश और निराश्रित पशुओं की संख्या हमारे समाज में बढ़ रहा है। तो एक बड़ा इशू है, उस पर हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। साथ में किसान बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि हमारे इस छोटे से प्रयास में अपना सहयोग दें और कदम से कदम मिलाएं, ताकि हम लोग उनके साथ हम लोग भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद। तो आगे की जो स्टॉल है वो पूसा A11 पे आपको लिए चलता हूँ। So it's a plant-based leather. As we know, leather, animal leather का alternative है, and this is comes from banana fiber. And जैसा कि हमें पता है कि एनिमल लेदर इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड हम उस देश में रहते हैं जहाँ हम गाय को गाय माता कह के बुलाते हैं, उसी देश में हम एनिमल लेदर को एज ए शूज हम वेयर करते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली, सो दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग दिस लेदर। इट्स ए 100% प्लांट बेस्ड एंड इट्स ए बायो बेस्ड, and we don't use any kind of PU and PVC. ये सब बनाना से बने? Yes, yes. एक सेकंड सर, एक सेकंड, सॉरी, एक कॉल है। यस। तो अगर ये किसी को परचेज करना हो तो कैसे कर सकते हैं? सो अभी राइट नाउ हमारी कंपनी इज B2B। हम जो भी मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो भी फैशन ब्रांड्स हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं एंड वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास इंडिया में मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बैग्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शूज़ में करते हैं, बैग्स में करते हैं। सो उनको हम शीट्स प्रोवाइड कराते हैं, देन दे मेक प्रोडक्ट्स। तो पूसा 11 पे हम गए हैं और अब चलते हैं पूसा A12 पर। यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो चीज़ है वो उपलब्ध है। हेलो पालम न्यूज़, हम लोग उखी से हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है बायोडिग्रेडेबल मल्च फिल्म। किसान भाई इसको खेत में बिछा सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, खरपतवार से खुद को बचा सकते हैं और साथ में 6 महीने बाद ये गल के ख़त्म हो जाएगी, फसल हटेगी, 8 महीने में ये चला जाएगा। उससे अच्छी बात, इससे सॉइल का टॉप लेयर यानी कि ह्यूमस वो भी नहीं खराब होगा, जानवर खाए तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी चीज़। और एक 400 स्क्वायर मीटर का रोल सिर्फ और सिर्फ 1500 से 1600 रुपए में। अगर 1 एकड़ पूरा कवर करते हैं किसान भाई, पूरा से पूरा, एक दाना भर का जगह नहीं छोड़ते, तो सिर्फ 15 से 16 हज़ार रुपए में पूरा 1 एकड़ कवर कर सकते हैं, पूरा से पूरा। कितनी भी सब्जियां, हर चीज़ के लिए उखी का मल्चिंग फिल्म सबसे बेस्ट है। शुक्रिया किसान भाइयों। इसके अलावा भी हम पॉलीमर्स बनाते हैं जिसके एंड प्रोडक्ट, इसके अलावा भी हम पॉलीमर्स बनाते हैं और उनका जो एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशंस है वो ये सारा है। कैरी बैग हो गए, गारमेंट बैग्स हो गए, करी पाउचेस हो गए, ग्रॉसरी बैग्स वगैरह हो गए, ये सारा हमारा एप्लीकेशन। और ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल है, जो कि एग्रीकल्चरल वेस्ट से ही बनता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पराली आ गए, आपका नेटल आ गया, हेम्प का स्टेम आ गया, शुगर केन का पल्प आ गया, इन सब को यूज़ करके हम अपना पॉलीमर बना रहे हैं जो कि हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है और उसी के थ्रू उनका ये एप्लीकेशन है। पूसा A12 तो आगे की जो स्टॉल है उनके ऊपर भी मैं आपको लिए चलता हूँ और देखिए सभी स्टॉल जो है वो मैं आज आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो A12 पर भी जान लेते हैं कि क्या चीज़ जो है वो उपलब्ध है। की वैरायटी है वो हमारी यूनिट के थ्रू हम कमर्शलाइज करते हैं, तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स के थ्रू हम कंपनीज को। पूसा स्टॉल A13 पे आपको लिए चलता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। So we are bringing the GI tag product from all the states, natural, unadulterated, authentic collection of all the states on the common platform called Organo India. So we have a Meghalaya Lakadang turmeric, we have a Manipur black rice, then we have a chia seeds, moringa, wheat grass. These all the healthy collection on the common platform. Generally, people doing the chia seeds only, some others are ordering the Lakadang from the different platforms. So we thought we are bringing all the collection on the common platform. तो आगे लिए चलते हैं A14। ये देखिए तो सभी जो स्टॉल है वो मैं आपको
यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ की स्टॉल भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए ये जो कुकीज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी शॉप A14 पर, हैंडमेड है और देसी घी वगैरह से जो है वो बनी हुई है। पूसा कृषि की स्टॉल पर ये मौजूद है। उसके अलावा भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस ड्राई के ऊपर आपको जो है ये इस पे मिल पाएगी और ये सभी मुझे ड्राई जो है वो लगा है। ये देखिए ये कहते तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब आगे आपको लिए चलते हैं और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि कुछ मॉर्बेटा शुगर फ्री, ये देखिए। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। ये डायबिटिक केयर के लिए प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर कुछ A17 वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद A18 पर मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पर भी आपको जो है वो अलग अलग जो वैरायटी है सीड्स की वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे सरसों की हम लोग जो हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। पूसा जय किसान ये फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था और इसकी जो पैदावार है वो एग्जिस्टिंग जो कल्टीवार उस समय थी उससे सबसे ज़्यादा थी और आज के डेट में भी इसे किसानों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि इसको अपने खेतों में लगाते हैं। और इसके बाद ये आपका रापा 8 है, ये आपका पीली सरसों है। इसमें आपके ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो दोनों फिट बैठती है। पैदावार के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, तेलों के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे गेहूं का लगाया गया है बहुत सारे, जैसे ये दोनों इसके हैं, ये इसके जनक है। मतलब हम जो अभी गेहूं की रोटी खाते हैं ये वाली है और ये वाली जैसे सूजी और ये पास्ता वगैरह बनती है ये इस वाली डूरा म्यूट से बनती है और ये दोनों के क्रॉस से ये बनी हुई है जो ब्रेड व्हीट है। जो हम लोगों के पास चावल है, हम लोग जानते हैं कि जितने भी जंगली प्रजाति के चावल हैं उसमें बहुत अच्छे ट्रेट होते हैं, जैसे रोग के प्रतिरोधी क्षमता होती है या फिर आपके जलवायु परिवर्तन के लिए जो क्षमता होती है, तो वो उनसे हम लोग ट्रांसफ़र करके जो अभी हम लोग बासमती चावल खाते हैं उसमें लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से आपका ये पूरे सरसों की जो जंगली प्रजातियां हैं इनसे ट्रेट को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और फिर नई वैरायटी डेवलप करते हैं। बेदने वाली जो सुंडी होती है या जो है दलहनी फसलों में जो है फली बेदने वाली सुंडी होती है, जिनका केमिकल कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है, उनके लिए बड़ा कारगर है। अगर किसान इसको खेत में जो है 1 एकड़ में जो है 8 लगा दिया जाए, हेक्टेयर में 20 लगा दिया जाए तो ये मॉनिटरिंग भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा, दोनों काम करेगा। और उसके जो है एक सेक्स को अलग कर देगा जिससे कि पॉपुलेशन बिल्डअप उसका मिनिमाइज हो जाएगा। स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत भी पड़ी तो एक आध स्प्रे से काम चल जाएगा। इस्तेमाल हो IPM का इस स्टॉल का ये कि इसमें हमने बहुत नेचुरल तरीके से कि हाँ कि कम से कम केमिकल का इस्तेमाल, इसके लिए बहुत सारे तरीके हमने बताए हैं हर क्रॉप के लिए। तो आगे भी लिए चलता हूँ स्टॉल पर आपको और देखिए यहाँ पर भी स्टॉल लगा हुआ है। तो देखिए अब A20 स्टॉल पर है तो यहाँ पर कुछ जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कोलकाता। तो यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह जो हैं आपको इस स्टॉल पर देखने को मिल जाएंगे। A22 पे मैं पहुँच चुका हूँ तो यहाँ पर आपको जो मक्का है उसकी वैरायटी जो है वो देखने को मिल रही है। लुधियाना A22 पे स्टॉल पे जो है आपको जो मक्का है उसकी हाइब्रिड वैरायटियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग वैरायटी जो है वो स्टॉल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो सीड्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है सारे जो। तो आगे आपको स्टॉल पर हम लिए चलते हैं। A22 पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ ये देखिए, तो उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे कुछ ये देखिए, तो फ्रूट चॉकलेट का तो ये देखिए फ्रूट चॉकलेट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
देखिए बोर्ड भी लगा है फ्रूट चॉकलेट, तो ये चॉकलेट जो है वो लगातार यहाँ पर खरीदते हुए जो है वो लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, तो A24 पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो देखिए ये भरतपुर का स्टॉल है और यहाँ पर आपको जो है वो सरसों की बहुत सारी जो वैरायटी हैं जो वहाँ पर डेवलप हुई हैं वो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको A25 पे मैं ले चलता हूँ हैदराबाद। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। तो एक एक करके सबके बारे में जो है वो जानते हैं। आदिवासी तेल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी पॉपुलर आदिवासी तेल है ये। तो ये देखिए, तो यहाँ पर कौन कौन सी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे तेल बनाया गया है उसकी बारे में जो जानकारी है वो हम यहाँ से इस स्टॉल जो है उससे लेते हैं। तो सभी जड़ी बूटियों के बारे में जो है हम जानते हैं कि किन जड़ी बूटियों से जो है आयुर्वेदिक ये जो आदिवासी आयुर्वेदिक तेल जो है वो बना है। तो ये देखिए, ये जड़ी बूटियाँ जो है आपको नज़र आ रही होंगी। ये चिरोइता है, ये हरीटा है और वो जटामासी है बालों के लिए, जो बालों के लिए तेल बनता है सब। इन सारी जड़ी बूटियों से ये तेल जो है वो बना है। हाँ सर। A26 पे मैं पहुंचा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लीची हैं उसकी अलग अलग जो किस्में हैं उससे संबंधित ये स्टॉल जो है वो आपको नज़र आएगा। ये देखिए, तो सामने तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी जो कुछ पेम्पलेट है वो आपके लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लीची की जो किस्में हैं वो आपको यहाँ देखने, और यहाँ पर लीची के कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो आपको स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए, देखिए लीची रसगुल्ला है ये, और ये लीची जूस लीची स्क्वैश है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को A26 पे। तो A27 पे आपको लिए चलता हूँ भारत सरकार द्वारा मान्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये ऑलराउंडर प्लस है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सभी क्रॉप्स के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो आपको इस स्टॉल में देखने को मिल जाएंगे। तो A28 पे मैं आपको लिए चलता हूँ और ये देखिए, तो यहाँ पर ये बरसाली नाता नियंत्रण हेतु जैविक अभियंत्री, मृदा जल संरक्षण के वानस्पतिक उपाय और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस स्टॉल में जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आपको ले चलता हूँ A29 पोमेग्रेनेट शोलापुर। तो ये शोलापुर में पोमेग्रेनेट की जो वैरायटी है वो विकसित की गई हैं उसके बारे में ये देखिए। शोलापुर लाल है, भगवा है, ये पोमेग्रेनेट रिन पाउडर है, ये वर्जिन पोमेग्रेनेट सीड ऑयल है। ये देखिए, तो यहाँ पर पोमेग्रेनेट से बने हुए बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो प्लांट है पोमेग्रेनेट के अलग अलग किस्मों के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये पोमेग्रेनेट ड्रिंक पाउडर है, पोमेग्रेनेट वर्जिन ऑयल सीड है, भगवा पोमेग्रेनेट है। तो ये देखिए अलग अलग प्रोडक्ट जो है आपको इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेंगे पोमेग्रेनेट पे। तो आगे A30 स्टॉल पर आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर ये है शिकोपुर। तो यहाँ पर आपको जो है वो अनाज की अलग अलग किस्में जो है वो देखने को मिलेंगी। इसमें चने की वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है, ये मूंग दाल है, चना है। ये देखिए, हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, वर्मी कंपोस्ट, घन जीवाश्म और इस तरह के ये प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिल जाए। और ये देखिए सहजा योगा है। यहाँ पर आप स्टॉल पे जो है वो देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर योगा करते हुए जो है आपको नज़र आएंगे। तो किस तरीके से योगा जो है वो लोगों को कराया जा रहा है रिलैक्सेशन के लिए। तो देखिए ये स्टॉल मेनली जो है वो योगा को समर्पित है, ये आप देख सकते हैं। तो आपको आगे की स्टॉल जो है उस पर लिए चलते हैं, A34 पर लिए चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। के जो है फंजाई हैं, क्योंकि ये जितने कृषि में उपयोगी होते हैं उसी का हमारा एक ब्यूरो है मऊ नाथ भंजन,
जो आपका यूपी में है बनारस के पास, कोई संस्थान है भारत सरकार की ICAR की जो है, तो उसमें हम यही करते हैं, सारे जो कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उनको हम पहचान करके और उसको हम वहाँ कंजर्व करते हैं, रखे हुए हैं। इस तरह से पूरे 10,000 के आसपास हमारे पास सूक्ष्म जीव हैं और उन्हीं का जो है ये तरह के तमाम तरह के उत्पाद है, ये जो किसानों के लिए हम देते हैं बीज शोधन के लिए। तो ये क्या करता है कि उनमें जो न्यूट्रिएंट हैं सॉइल में वो 30% के जो है पूर्ति ये कर देता है। तो आपको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उससे अपना खेती अच्छी हो रही है। जो जैविक खेती की बात हो रही है उसका ये आधार जो है यही सूक्ष्म जीव हैं। ये सारे के सारे यूजफुल हैं। ये सारे यूजफुल हैं, ये सारे पहचाने हुए हैं और सारे जो है यूजफुल हैं, ये सब प्रयोग करने आए हैं। ये स्टॉल भी आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। उसके अलावा बरेली की ये शॉप है और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है कुछ आपको जो है वो मैं दिखाता हूँ। और किस ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को जो है वो मिलेगी। देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिखा है पशु चॉकलेट है। ये देखिए, ये पशु चॉकलेट जो है आपको दिखेंगे और ये संपूर्ण पशु आहार जो है वो मिलेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एनिमल के लिए है सारे के सारे ना, ये जो डायग्नोस्टिक जो बीमार आएंगे, हाँ, उसका कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका डायग्नोस्टिक ठीक, और कुछ टिक का भी है वैक्सीनेशन भी हमारा। ठीक ठीक। तो ये एनिमल यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट जो है वो आपको A37 बरेली पे नज़र आएंगे। A37 लखनऊ पे लिए चलता हूँ और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, चावल की किस्में, ये क्या चीज़ है? मेरा नाम भरतलाल मीणा है और आई एम फ्रॉम CSIR NBRI लखनऊ। एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट है जो प्लांट बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हमारे जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट डेवलप किए, टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हमने जैसे BJR34 है जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए हमने डेवलप किया है, एंटी कफ सिरप है, नेचुरल टूथपेस्ट है, ऐसे सारे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने डेवलप किए। उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने कई सारी वेराइटीज़ जैसे डेवलप की है, जैसे कि ग्लेडियोलस की है, ट्यूबरोज की वेराइटीज़ है, ये हमने डेवलप किया। हमारे इंस्टीट्यूट ने करीब 18 वेराइटी ट्यूबरोज की डेवलप की है और अप्रोक्स 100 वेराइटी हमने ग्लेडियोलस की डेवलप की है। उसके अलावा क्राइसेंथेमम, बोगनविलिया, इन पे भी हमारी कई सारी वेराइटी डेवलप की गई है। और एक हमारा प्रोजेक्ट है CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं उनको फार्मर्स को हम ट्रेनिंग देते हैं और वो प्लांट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराते हैं उनको, फार्मर्स को कल्टीवेशन के लिए। तो हमारे करीब 10 स्टेट में इसका प्रोजेक्ट चलता है। तो उसमें हमने जैसे कि कई सारे प्रोडक्ट भी हमने डेवलप किए हैं। ये हर्बल डाई है जो कि मैरीगोल्ड से हमने एक्सट्रैक्ट करके लिए निकाली है, हर्बल डाई। उसके अलावा एक हमने वेराइटी डेवलप की थी नमो 108 लोटस की, तो उससे हमने कई प्रोडक्ट भी बनाए हैं। जैसे ये हर्बल टी है, जो लोटस के पेटल्स होते हैं उसको प्रोसेस करके हमने ये बनाई है हर्बल टी। उसी से लोटस के परफ्यूम बनाया है हमने, ये जो फ्रोटस, ये भी लोटस बेस्ड प्रोडक्ट है। उसी तरह से लोटस से एक हमने हेल्थ ड्रिंक भी बनाई थी जो भी अभी अंडर प्रोसेसिंग है, मार्केट में आने वाली है। उसके अलावा हमने एक नया प्रोडक्ट अभी बनाया है NBRI फ्लोरीगार्ड। ये क्या करता है, जैसे कि आपका कट फ्लावर्स होते हैं उसकी फ्लावर बेस लाइफ बढ़ाने के लिए ये हमने यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको स्प्रे करते हैं कट फ्लावर्स पे, तो इसका मतलब 5-6 दिन आपका और लाइफ बढ़ जाएगी। तो अगली स्टॉल पे जो है वो मैं आपको लिए चलता हूँ और देखिए, यहाँ पर ये जो स्टॉल है आपको नज़र आ रही होगी, कुछ डिफरेंट जो है वो टायर जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। सर, ये ट्रैक्टर डॉल्स इंटरनेशनल हमारी कंपनी का नाम है, MP इंदौर में हमारा ऑफिस है। ये ट्रैक्टर के नेरो व्हील्स हैं, ये प्यूमेटिक टायर्स हैं और ये सॉलिड रबर वाले टायर्स हैं। किसी भी ट्रैक्टर में लग जाते हैं, कोई सा भी आपका ट्रैक्टर हो, या अलग अलग साइज में अलग अलग कॉस्टिंग में अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर तो इस शॉप पे आपको यहाँ पर देखिए, ये कुछ लिखा है जवार, चना, बाजरा,
तो ये देखिए कुछ एनिमल फीड जो है वो यहाँ पर मिलेंगे और लिए चलता हूँ। और यहाँ पर एक बनाया गया है ये मॉडल, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का जो मॉडल है वो आपको नज़र आएगा। ये देखिए, तो ये देखिए ये एक मॉडल है और यहाँ पर जो है वो ये देखिए कम ज़मीन पर ज़्यादा उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा आय कैसे कर सकते हैं। देखिए ये जो मॉडल बनाया गया कि अगर आपके पास कम ज़मीन है तो उससे आप कैसे अपनी जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये मॉडल इस तरीके से बनाया गया तो जहाँ पर आप एग्रीकल्चर भी आपको जो है वो नज़र आएगी, हॉर्टिकल्चर भी आपको नज़र आएगी और पशुपालन की जो प्रक्रिया है वो भी आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको जो है वो ये देखिए तो एक मॉडल है ये एग्रीकल्चर का, जिसमें आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो आपको लिए चलते हैं अपनी अगली स्टॉल पे और देखिए यहाँ पर भी स्टॉल है। तो देखिए अच्छा मीडिया टुडे, तो देखिए A43 मीडिया टुडे का स्टॉल लगा है और यहाँ पर ये पब्लिकेशन जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑयल इंडस्ट्री से है, फूड इंडस्ट्री से है, पोटैटो इंडस्ट्री है, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है और डिफरेंट इवेंट्स की जो और फ्रेश इंडिया शो से। हाँ, तो ये आप पब्लिकेशन जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल नंबर A43 पे। तो देखिए और भी स्टॉल पर जो है हम आपको लिए चलते हैं। पूरा कृषि विज्ञान मेला जो है आपको दिखा रहे हैं, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है और यहाँ पर आपको जो है वो ये देखिए अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। PSB कल्चर आपको मिलेगा, ये देखिए। तो ये फर्टिलाइज़र जो है वो डिफरेंट आपको इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेंगे। आगे आपको स्टॉल पर जो है वो लिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो स्टॉल है वो ये देखिए अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पर तो ये मोटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। देखिए अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे इस सॉइल टेस्टिंग के लिए। Hello, this instrument is meant for the soil health, especially macronutrients, iron, copper, manganese, zinc. And it is a simultaneous instrument. In single aspiration, it can do 4 element analysis. And this another instrument is for water analysis, for water hardness or sulfate, nitrate, chloride, and for pH and turbidity testing. Made in India. This is make in India. तो आगे की स्टॉल पे भी मैं लेके चलता हूँ। कृषि उन्नति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जिस स्टॉल पर भी आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उच्च गुणवत्ता युक्त जैविक उत्पादन जो है आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉल पर आपको मैं लिए चलता हूँ। यहाँ पर भी आपको जो है वो ये देखिए तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो नज़र आ रहे हैं स्मार्ट खेती से रिलेटेड। तो जो एग्रीकल्चर में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भी A50 है ये और यहाँ पे मिट्टी की जांच से संबंधित बहुत सारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए खोले अपने क्षेत्र में मिट्टी जांच लैब और कमाएं अच्छा पैसा। तो अच्छा पैसा जो है आप कमा सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर ये क्या है सारा, तो देखिए ये सोइल टेस्टिंग किट आपको यहाँ पर मिलेगी VS टेलीमेटिक्स पर। तो यहाँ पर आप इस के ज़रिए जो है वो मिट्टी की जांच करा सकते हैं और किसान जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कि स्टॉल पर भी हम आपको लिए चलते हैं। देखिए खाद तो खाद बीमा भी साथ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की जो प्रोडक्ट भी आपको जो है वो एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगी।
ये देखिए, तो आगे स्टॉल पर हम आपको लिए चलते हैं और ये पहला पंडाल ही है। A54 पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, तो अलग अलग जो अनाज हैं उनकी किस्में जो हैं वो आपको इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर DAP आपको नहीं मिलने वाला है, DAP की कमी होती जा रही है। ये देखिए, तो ये देखिए टमाटर की अलग अलग किस्में आपको दिखेंगी, बीन्स की दिखेंगी। ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर के हैं और ये प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो लिए चलते हैं आपको आगे की स्टॉल पर, A56 पर आगे लिए चलते हैं आपको। ये देखिए, तो ये DMK न्यू दिल्ली का है और यहाँ पर भी आपको जो है वो ये देखिए फसलों से संबंधित पुस्तकें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेंगी। तो अगर किसान भाई यहाँ से चाहें तो इन बुकों को जो है वो ख़रीद सकते हैं और एग्रीकल्चर में लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मृदा और जल नमूना परीक्षण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंटर जो है वो लगाया गया है। सिंचाई और जल की जो निःशुल्क सुविधा है वो यहाँ पर दी जाती है और यहाँ पर इस स्टॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो जल है उसकी निःशुल्क सुविधा जो है वो जांच की जो निःशुल्क सुविधा है वो स्नातक विद्यालय ग्रेड का है। ये स्टॉल बनाया गया है। भूतल विज्ञान का ये स्टॉल जो है वो बनाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर धानु का एग्री टेक लिमिटेड का स्टॉल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो और भी आगे जो स्टॉल है वो हम आपको लिए चलते हैं। ये जैन इरिगेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है और यहाँ पर आपको जो है वो इरिगेशन में काम आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, जितने भी इरिगेशन में काम आते हैं वो सभी स्टॉल पर देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर अलग अलग वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी फ्रूट्स की। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो फसलें हैं वो विकसित की गई हैं और यहाँ पर आपको प्लांट जो है वो भी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, तो आगे देखिए ये यहाँ पर जो ड्रोन है वो आपको नज़र आएगा। तो पहले भी हमने आपको ये ड्रोन दिखाया था, एग्रीकल्चर ड्रोन है और पेस्टिसाइड स्प्रे करने के जो काम है वो ये आता है। तो और भी स्टॉल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस स्टॉल पे भी आप जो है वो प्रोडक्ट देख सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट ये देखिए, माइक्रोफाइन नीम जैव कीटनाशक जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कृषि मित्र के नाम से ड्रोन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टॉल है वो यहाँ पर लगा दी गई है। भी स्टॉल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एग्री दूध करके ये स्टॉल जो है वो लगाई गई है। किस चीज़ से रिलेटेड है? एग्री दूध है। हम किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक की फसल प्रबंधन की सारी जानकारी उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाते हैं। सिंचाई, ये हमारा डिवाइस है। हम IoT और सैटेलाइट वगैरह GIS, AIML इन सबका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लागत कम कर सकें किसानों का और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पर भी स्टॉल जो है वो लगाई गई हैं। ये स्टॉल जो है वो बीवा पाल फार्म इंडिया है और यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखिए बीवा के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को जो मिल जाएंगे। तो ये सूर्यान ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गणपत यूनिवर्सिटीज़ का जो स्टॉल है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रोसेसर, ये देखिए, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी जो अनाज हैं उसकी जो किस्में हैं वो भी देखने को मिल जाएगी इस स्टॉल के ऊपर। ये देखिए, तो अलग अलग अनाजों की जो किस्में हैं वो यहाँ पर आपको इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेगी। और देखिए, ये कृषि विश्वविद्यालय कोटा है और यहाँ पर आप देखिए मधुमक्खियों को इस जार के अंदर देख सकते तो मधुमक्खी पालन की ये तकनीकी जो है आपको सुझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग अनाज की जो किस्में हैं वो आपको देखने को मिलेगी और अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला स्टॉल जो है, जो पहला पंडाल है वो हमने कवर कर लिया है। दूसरे
पंडाल में मैं आपको लिए चलता हूँ। दूसरे पंडाल में भी मैं आपको एक एक स्टॉल जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो लिए चलते हैं इस पंडाल में। देखिए पहला पंडाल आपने देख लिया, अब मैं अपने दूसरे पंडाल की तरफ जो है वो बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, तो मेन 2 पंडाल जो है वो यहाँ पर हैं। हालांकि 4 पंडाल हैं टोटल। एक में जो एक्टिविटी है, जो मिनिस्टर और जो कल्चरल प्रोग्राम है वो आपको नज़र आएंगे। ये दूसरा पंडाल है जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। दूसरे पंडाल में जो है वो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि इंडिया पोटाश लिमिटेड का ये बनाया गया है पंडाल। और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो ये इंडियन पोटाश लिमिटेड का 3 स्टॉल है इंडियन पोटाश लिमिटेड के। और जब यहाँ पर आप एंटर करते हैं तो ये वर्टिकल हाइड्रोपोनिक पूसा वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये है पूसा वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम। वर्टिकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है वो इस पंडाल में आपको देखने को मिलता है। तो एक एक करके सभी शॉप में मैं आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ पर कौन कौन सी जो चीज़ है वो मौजूद है। यहाँ पर ये मरुधरा पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड है। और यहाँ पर इस स्टॉल के ऊपर जो है आपको इस तरीके के जो बैग हैं वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के जो बैग है वो आप इस स्टॉल पे आके जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो ये बी एरिया है, B5 और B6 की स्टॉल पर ये बैग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इंसुलेशन पैकेज है, ये देखिए। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेंगे। स्टॉल नंबर B5 B6। तो ये देखिए जय हिंद किसान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड B7 B8 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मर्स और फार्मिंग में काम आने वाले जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए अलग अलग तरह के जो टूल्स हैं वो इस स्टॉल पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, तो ये सभी प्रोडक्ट जो है आपको टूल्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े टूल्स हैं ये एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, गार्डनिंग में यूज़ होने वाले प्रूनर्स वगैरह हैं, ये कटर वगैरह जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मेरे पीछे आपको कुछ और भी टूल्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ये जो है वो मिनी ट्रैक्टर हैं। तो ये देखिए, मिनी ट्रैक्टर भी जो है वो आपको यहाँ पर जय हिंद किसान एग्रो प्राइवेट लिमिटेड B9 और B10 पे आपको बहुत सारे जो ट्रैक्टर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉल में एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाले और दूसरे गार्डनिंग कामों में इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर इस स्टॉल में जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दूसरे पंडाल में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप बहुत सारे जो टूल्स हैं वो यहाँ पर देखिए। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला जो पूरा स्टॉल है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर टूल्स का स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है दूसरे पंडाल के अंदर। तो आगे भी हम आपको पंडाल पे लिए चलते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड खाद्य समिति स्टोर है और अलग अलग के जो पेय पदार्थ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये स्टॉल है B14 वेलनेस बॉडी केयर का ये स्टॉल है। यहाँ पर राजदीप एग्री प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको जो है वो गमले वगैरह देखने को मिल जाएंगे। B15 पे आप आ सकते हैं। और ये देखिए वर्टिकल गार्डन के लिए छोटे से और दूसरे ये जो गार्डनिंग में काम आने वाली जो ट्रे है जिसके आप अंदर आप शेडलिंग कर सकते हैं, गमले मिल जाएंगे। तो आगे आपको लिए चलते हैं। ये है सागर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर ये क्या शीट्स है, सारे शीट्स
B16 सागर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड पे आपको जो है वो अलग अलग सीड्स जो हैं वो देख हाइब्रिड है, देसी है हाइब्रिड, तो सारे हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो हैं वो कम महंगे दे रहे हैं, वो 40 का दे रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप सीड्स जो है वो खरीद सकते हैं। आपको लिए चलते हैं अलायंस वर्ल्ड पर, तो यहाँ पर आपको जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो नज़र आएंगे। क्या चीज़ है भाई? तो देखिए इस B17 स्टॉल पर आपको जो है वो धान के और गेहूं के जो बीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे लिए चलते हैं आपको B18 पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑयल वगैरह और जो दूसरे घी है, गुड़ है, घी है, गुड़ है, वो सब का आटा, मक्का का आटा, सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है खाने के खाद्य पदार्थ वो आपको यहाँ पर जो है वो B18 शॉप पे मिलेंगे। B19 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको जो है वो बहुत सारे देखिए मसाले वगैरह और जो दूसरे अनाज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रहे हैं, मिलेंगे। तो यहाँ पर आप शॉप तो B20 पे लिए चलता हूँ और यहाँ पर आपको जो है वो देखिए कृष्णा पिकल्स का स्टोर है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के जो पिकल्स हैं वो भी आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। तो आपको B21 पे आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो आपके गार्डनिंग में काम होने वाले यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सीड्स हैं। और अगर बल्ब वगैरह आप ख़रीदना चाहते हैं फ्लावर के तो वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर बादाम पाल, बलिस्टी शाइन, ये सभी जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। आओ देखें, ये देखिए। तो आगे आपको लिए चलते हैं B23 के अंदर। यहाँ पर ये कुछ क्या चीज़ है, क्या है घास, ये क्या है? ये सर पराली से बनी हुई खाद है। अच्छा, तो ये पराली से बनी हुई खाद जो है वो आपको यहाँ पर इस, तो ये सारी ऑर्गेनिक खाद का स्टॉल है। इससे तैयार हुए अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पराली है, जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे बने हुए प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे और खाद वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगी B23। उसके बाद B24 पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो आप देख पाएंगे कि जो पेंटिंग वगैरह हैं और वो आपको देखने को मिलेगी। तो आगे जो भी दूसरे पंडाल में हम आए हैं, यहाँ पर आपको लिए चलते ये है बंसी गिर गौशाला। और यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो आपको ये क्या है, ये कल्चर बैक्टीरिया है। अच्छा, कल्चर है। तो देखिए ये खाद जो है, खाद ही है ना एक तरह से, दोनों का काम करता है। अच्छा, खाद और दवाई का दोनों काम जो है करता है। करने का काम भी करता है। इसका नाम है ठीक है। तो ये तो किसानों के लिए वरदान है ये खाद। तो आगे की स्टॉल पर आपको जो है मैं लिए चलता हूँ, ये B64 है, क्रॉप लाइफ ऑफ इंडिया। ये देखिए, तो यहाँ पर आप नेशनल सीड कॉरपोरेशन के हैं, तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो बीज हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए अलग अलग प्लांट्स की जो वैरायटी है वो भी आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये सभी जो है वो फूड आइटम आप दूध में मिक्स करने वाले जो है वो यहाँ से इस शॉप से खरीद सकते हैं। B29 ज्योति राजपूत के नाम से स्टॉल। ये देखिए, तो यहाँ से ये सारे दूध में मिलाने वाले हैं, दूध में मिलाने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है आप यहाँ से आकर जो है वो ले सकते हैं पूसा कृषि विज्ञान में।
तो देखिए आगे स्टॉल पर आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर कुर्ते वगैरह जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बिना धोए दाग मिटाने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये है, ये देखिए, तो स्पाइसेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो बिजली बचाओ अभियान के तहत जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये देखिए, तो बिजली कैसे बचा सकते हैं आप, उसके लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो दिए गए हैं। बिजली बचा के जो है आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ वासी हर्बल ऑयल, तो देखिए यहाँ पर जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से जो है आप जड़ी बूटियाँ जो हैं वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर भी जड़ी बूटी की जो स्टॉल है वो लगी हुई है। ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल है। B40 पे आपको जो है वो वडोदरा की जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी। जड़ी बूटी का भंडार जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए दूसरी, तो देखिए ये जानवरों को भगाने के लिए जो अलग अलग फेंसिंग है वो इस स्टॉल पे आपको B41 पे मिल जाएगी। B42 पे आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पे मॉडर्न एग्रो के नाम से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग मस्टर्ड ऑयल जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। और जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर इस स्टॉल पे जो है वो देखने को नज़र आएंगे। B42, तो आपको B43 पर लिए चलता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। ये देखिए क्या चीज़ है, B43 पे आपको मिल जाएंगे पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की जो स्टॉल है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो आगे लिए चलते हैं आपको इस स्टॉल के अंदर। और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग और भी स्टॉल पे मैं आपको जो है वो लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरा पंडाल है इसमें भी ये देखिए, तो यहाँ पर आपको जो है वो क्राइटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यहाँ पर देखिए ये पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए आपको जो है वो नज़र आएंगे। और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर की अलग अलग वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो देखिए यहाँ पर ये अलग अलग जो सब्जियां हैं उनकी जो वैरायटी हैं वो यहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिलेगी। ये देखिए, तो स्टॉल B86 B89 पर अगर, तो ये रौनक सीड का शॉप है, स्टॉल है। तो अगर आप शीट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके जो है वो शीट्स परचेज कर सकते हैं रौनक शीट्स पे। तो शीट्स पे B84 और B85 स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। उसके बाद कुछ और एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो फैल्कन के हैं B83। ये देखिए, तो अलग अलग जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखिए, अलग अलग जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए, प्रोनर वगैरह जो गार्डनिंग में मेनली जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शीट्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो शीट्स हैं वो रखे गए हैं और उनके जो सैंपल हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो देखिए B78 आदिवासी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपको दिखेंगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आदिवासी ऑयल जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और अलग अलग जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिना पानी का कूलर, तो ये बिना पानी के कूलर जो हैं वो आपको यहाँ पर B77 में दिखाई देंगे। और जो बिना पानी के कूलर हैं तो इस कूलर में जो है वो, तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिना पानी का कूलर है और बिना पानी के ही ये। तो अलग अलग कूलर भी जो है आपको यहाँ पर दिखाने को मिलेंगे।
ये देखिए आगे लिए चलते हैं, करीम नर्सरी है, करीम नर्सरी के स्टॉल हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग प्लांट जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट है वो यहाँ पर स्टॉल B76 पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एलोरा नेचुरल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारे जो सीड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप जो है वो सीड आकर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये है, ये देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो सीड्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस रो में जो हमने आपको दिखाया कि बहुत सारे जो सीड्स हैं उनकी जो शॉप है वो बनाई गई है इस पंडाल के अंदर। तो यहाँ से आप बहुत सारे जो सीड्स हैं वो यहाँ से परचेज जो हैं वो आगे की स्टॉल पर आपको हम ले चलते हैं। ये बबली मसाला गृह उद्योग है और देखिए यहाँ पर आपको जो है वो अचार वगैरह जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ग्रीन इलायची, ये देखिए ये सभी जो हैं वो यहाँ पर पूसा कृषि विज्ञान मेले में कि मॉस्किटो किलर है, पेस्ट रिपेलेंट है, रिचार्जेबल टॉर्च है, इलेक्ट्रिक पावर सेवर है। तो बहुत सारे जो आइटम है वो इनके पास देखने को मिलेंगे। 2023 में भी इन्होंने शॉप जो है वो लगाई थी। ये देखिए तो मच्छर मक्खी मारने के लिए, चूहे कॉकरोच भगाने के लिए, बिजली से चार्ज होने, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्टॉल में जो पंडाल है वहाँ पर लिए चलते हैं। आशा सेल्स देखिए किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पर ये देखिए तो आपकी फिंगर चिप्स जो हैं वो रेडी हो गई है। ऑनियन कट करना हो तो ये देखिए, ये देखिए दो पंडाल जो है हमने देख लिया। अब हम ओपन एरिया की तरफ चलते हैं और ओपन एरिया में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या जो प्रोडक्ट हैं वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ और ख़ासकर अब किसान सेक्शन हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, अब थोड़ा सा गार्डनर की तरफ हम लिए चलते कि गार्डनिंग वालों के लिए क्या क्या जो प्लांट्स और जो सीड्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर आपको लिए चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं नर्सरी सेक्शन में और अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट है वो आपको देखने को मिलेंगे। खासकर देखिए गार्डनर के लिए ये जो सेक्शन है पूसा कृषि विज्ञान मेले में वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अलग अलग प्लांट की जो वैरायटी हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको फ्रूट्स के और दूसरे प्लांट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए तो ये नर्सरी का सेक्शन है। यहाँ पर देखिए पपीता और जो दूसरे प्लांट है वो आपको देखने को जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि जो आपको सीड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर वेजिटेबल के बहुत सारे जो सीड्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओपन पंडाल में जहाँ पर नर्सरी वगैरह लगी हैं वहाँ पर आपको ये प्लांट्स और की बहुत सारी वैरायटी जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स प्लांट्स जो हैं वो भी इनके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर अंजीर मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लेमन नज़र आ रहा है और भी बहुत सारी प्लांट्स की जो वैरायटी है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रोजमेरी, जेड प्लांट, रोज़, मोरपंखी, अनार, ये देखिए तो अलग अलग वैरायटियाँ जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएगी। तो आपको मैं अगली नर्सरी पर लिए चलता हूँ। यहाँ पर भी अलग अलग जो फ्रूट्स की वैरायटी है वो आपको देखने को जो है वो मिल जाएगी। तो ये देखिए फ्रूट्स की अलग अलग यहाँ पर जो है वो स्टार्टिंग में अगर आप आएंगे तो आपको जो है वो चीकू दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑलिव्स और ब्लैक बेरी के प्लांट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए बब्बू गोशा, लोकास, बाबोस चेरी, ये देखिए तो अलग अलग ये देखिए सभी के ऊपर जो है वो नाम लिखा है। शरीफा है, चतकोरा है, कीनू, डेजी कीनू,
मौसमी, ये देखिए सेब, सेब अन्ना, कटहल, देखिए कमरख भी आपको जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लीची का पौधा भी जो है वो, ये देखिए लीची का पौधा जो है वो यहाँ पर आपको आम देखने को मिलेंगे। आम की जो है वो अलग अलग किस्में जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अल्फांसो है, केसर है, सफ़ेदा है, इमाम पसंद है, तोतापुरी है, रोयल स्पेशल आम है, मल्लिका, हिमसागर, पूसा, अरुणिमा, आम्रपाली। तो बहुत सारी वैरायटी जो है वो आपको आम की भी जो है वो इस नर्सरी में जो है वो देखने को मिलेंगी। ये है फालसा है, बादाम है, अंदर बाहर जो लाल होता है ना वो वाला है। ये देखिए। तो ये मियाजी है, थाई केटोमिन है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े भी यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए ये कैट आई फ्रूट है, उसके प्लांट भी जो हैं वो आपको देखने को जो है मिल जाएंगे। और यहाँ पर है कुछ फ्लावर की वैरायटी भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आगे जो नर्सरी सेक्शन है वहाँ पर है, और भी नर्सरियों में मैं लिए चलता हूँ। यहाँ पर देखिए अर्बन किचन गार्डनिंग का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। और यहाँ पर किचन गार्डनिंग अलग अलग वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे भी आपको लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो प्लांट की बहुत सारी वैरायटी जो है वो देखने को मिल रही हैं। देखिए इस नर्सरी में भी बहुत सारे प्लांट की जो वैरायटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए तो अलग अलग एक्जोटिक प्लांट जो है वो रेड डायमंड नर्सरी है। ये देखिए तो ये हल्दी है। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ फ्लावर प्लांट जो है वो भी देखने को मिलेंगे। उमेश खुशवा नर्सरी है। तो अलग अलग वैरायटी जो है वो प्लांट की और फ्लावर्स की जो है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएगी पूसा कृषि विज्ञान मेले में। फ्रूट्स प्लांट भी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें चीकू है, अनार है। ये देखिए तो नर्सरी का स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत सारी वैरायटी जो है वो आपको देखने को मिले। तो आगे की जो स्टॉल है उस पर भी हम लिए चलते हैं। ये कुछ फूड स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर शिव गार्डन लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स और दूसरे जो फ्लावर प्लांट है उनकी जो वैरायटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। आगे आपको लिए चलते तो देखिए यहाँ पर जो गार्डनिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए गमले वगैरह जो हैं वो भी आपको स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। देखिए ये ओपन एरिया में मैं शॉप दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये जड़ी बूटी जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये श्री कृष्णा पिकल अचार और मुरब्बा का जो शॉप है वो नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर हिमानी फूड मुंसरी उत्तराखंड है। पहाड़ी दालें, पहाड़ी जूस, पहाड़ी अनाज, आंवला, लीची के बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगी। ये देखिए तो बहुत सारा अनाज का आरोग्य न्यूट्रल्स है। यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो ये स्टॉल जो है आपको देखें किसान हर्बल के नाम से है। तो यहाँ पे सौंफ वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी जो है वो हर्बल हैं। और देखिए ये केरला स्पाइसेस है। अलग अलग तरह के जो स्पाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो इस स्टॉल में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो स्टॉल है जो ऊपर पंडाल में आया, मैंने आपको नर्सरियाँ दिखाएं। उसके बाद यहाँ पर किचन गार्डनिंग, गमले आदि के लिए जो जैविक दवाइयाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये देखिए और यहाँ पर मधुपाली निकाय कृषि विज्ञान केंद्र है ये। तो यहाँ पर हनी वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो इस तरफ की जो है वो फूड स्टॉल है। यहाँ पर मैं आपको जो देती सब्जी फार्म है ये देखिए। तो यहाँ पर आपको इस स्टॉल पे ये सभी प्रोडक्ट जो हैं वो तो अच्छा
तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सभी के सभी जो है वो गाय के गोबर से बनाए गए हैं। ये देखिए, तो गाय के गोबर से बने हुए सभी प्रोडक्ट है। ये अगरबत्ती है, ये धूपबत्ती है गाय के गोबर से बनी, पंचगव्य धूपबत्ती जो है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है वो गाय के गोबर से बनाए गए हैं। देखिए बेहद ही सुंदर जो है वो नज़र आ रहे हो, पूरी तरह से शुद्ध। ये देखिए, तो दूसरे अनाज भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये भी जो है वो गाय के गोबर से ही बनाए गए हैं। पर आपको ड्रैगन फूड फार्म नर्सरी है और ये सारे के सारे जो हैं आपको, ये देखिए स्पाइसेस जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पर गुड़ आपको दिखाई देगा, ये शक्कर जो है वो नज़र आएगी और जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो भी आपको इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट है वो भी जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आगे की स्टॉल पर आपको लिए चलते हैं। ये है राजस्थान ऑर्गेनिक एग्रो किसान संस्था है और जैविक कृषि अनुसंधान। ये क्या है भाई, ट्रैप है? तो देखिए अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते तो इस तरह के जो ट्रैप हैं जो दूसरे इंसेक्ट को पकड़ सकते हैं, वो ट्रैप यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये राजस्थान ऑर्गेनिक एंड एग्रो संस्था है जहाँ से आप इस तरह के जो ट्रैप हैं वो परचेज कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे अनोखा खीरा, ऐसा खीरा जो बिना पानी के भी उग सकता है। अगर पानी ज़्यादा इसके अंदर आप डालें, मतलब पानी अगर डालेंगे एक बार लगाने के बाद तो मर जाएगा। तो जितनी ज़्यादा धूप होगी उसके अंदर ये खीरा जो है वो उतना ही ज़्यादा पनपेगा। तो इसके बीज कहाँ हैं? तो ये गोलू मैदान नेपियर फार्म है, ये हरियाणा में ही है, फरीदपुर में। ये देखिए, तो इसके बीज दिखाइए कैसे बीज है इसके। ये देखिए, ये बीज हैं इसके। अगर आप खरीदना चाहते हैं बिना पाक, दिल्ली में रहते हैं, गर्मी बहुत होती है, आपको पता गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आप इस बीज को जो है वो खरीद सकते हैं। कितने का? 20 रुपए पैकेट है, सभी देसी। देखिए यहाँ पर देसी वैरायटी है और जितने भी सीड्स आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो सीड्स हैं वो 20 रुपए में रखे गए हैं। छोटे छोटे पैकेट बनाए गए हैं, खासकर जो गार्डनिंग करते हैं और जो घरों में लगाते हैं उनके लिए विशेष पैकेट जो है वो ये तैयार किया गया है। ये देखिए, तो दूसरे भी बीज जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो फिर ये जर्मिनेट कैसे होगा बिना पानी के? देखिए यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये चारे की बहुत सारी वैरायटी हैं। नेपियर ग्रास ही होती है ना वो, नेपियर ग्रास। तो चारे के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक वीट। इसके बाद में हमारे पास ब्लू वीट भी है। ब्लू वीट, इसके अंदर 140 ppm एंथोसायनिन होता है, ब्लू के अंदर 80 ppm होता है। हाँ, पर्पल। हाँ, ये क्या है? हमारा ब्लैक राइस है। ब्लैक राइस है ये। हमारे पास जो पर्पल वीट है, इसमें ब्लैक वीट की 140 ppm एंथोसायनिन, ब्लू के अंदर 80 जी, पर्पल के अंदर 40, सामान्य में 5 ppm एंथोसायनिन होता है। एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट होता है जी, जो बीमारियों से लड़ने की पावर रखता है। जो कोविड में हम बात करते थे कि हम इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है जी। तो ये सारे जो है वो नॉर्मल वीट से ज़्यादा न्यूट्रिशनल है ना? इसके अंदर जो ब्लैक वीट के अंदर 140 ppm हाई रिच एंथोसायनिन 140 ppm है, जबकि पर्पल वीट के अंदर 40 ppm पर्पल वीट के अंदर। और ये जो दोनों ही हैं, हम इनमें हमारी जो कंपनी है वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया के अंदर हम फर्स्ट टाइम लेकर के आए थे। तो देखिए आपने वीट नॉर्मल ब्राउन देखे होंगे, तो आप ब्लैक देखिए, ब्लू देखिए, और ये रेड और अलग अलग तरह के जो वीट हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, सभी नॉर्मल शेड में भी काम करते हैं, ब्लैक ब्लू पर्पल यूनिक है ही हमारे, और नॉर्मल राइस में भी काम करते हैं। हमारे पास ब्लैक राइस भी है, ब्लैक राइस शेड भी मिलेगा। और इसके अंदर हमारे पास राइस के सीड भी मिलेगा। अलग अलग वैरायटी के जो, ये देखिए टमाटर की बहुत सारी वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेज़ की वैरायटी जो आपने नहीं देखी होगी, ये देखिए जवार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, तो अलग अलग वैरायटी जो है वो टमाटर, ये टमाटर हैं सारे 50 प्रकार के टमाटर हैं। देखिए 50 तरह के जो टमाटर हैं वो यहाँ पर, सबकी टेस्ट अलग है, सबका साइज अलग है, और एक बार लेने के बाद अपना भी आप बना सकते हैं। सारी देसी वैरायटी है, सारी देसी हैं। बीज खरीदने की जरूरत नहीं, एक बार अगर उगा लिया तो।
देखिए 50 वैरायटी के जो टमाटर हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। मक्का की वैरायटी, मक्का आप नॉर्मली देखते हैं, ये देखिए अलग ही कलर है इसका, लाल वाला भी ये है देखें, और ये कभी देखी नहीं होगी आपने, काली वाली भी है। देखिए ब्लैक मक्का भी है। ये 50 वैरायटी के जो टमाटर हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। मक्का की वैरायटी, मक्का आप नॉर्मली देखते हैं, ये देखिए अलग ही कलर है इसका, लाल वाला भी ये है देखें, और ये कभी देखी नहीं होगी आपने, काली वाली भी है। देखिए ब्लैक मक्का भी है। अच्छा, तो ये उगता कैसे है फिर? हाइब्रिड सीड है या फिर कुछ और ही सिस्टम है? फिर ये उगे आप पैकेट वाला बीज होता है, हाँ, वो एक बार लगाने के बाद फिर दोबारा नया लेना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये देसी वैरायटी है। अच्छा, तो एक बार लगाने के बाद अपना बीज अपन खुद किसान कर सकते हैं। मतलब इसके बीज से नया भुट्टा उग जाएगा? नया हो जाएगा, नया लेने की और ऐसा ही उगेगा? ऐसा ही आएगा। तो बीज कहाँ मिलेंगे इसके? आपके पास मिलेंगे? हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ये बात हुई ना। तो देखिए अगर आप आपको नए बीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरे जो अपनी ट्रेडिशनल वैरायटीज है वही है सारी, जिससे आप अपना बीज बना सकते हैं, नया लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर जितने भी मैं आपको टमाटर दिखा रहा हूँ, भुट्टा दिखा रहा हूँ, ज्वार दिखा रहा हूँ, एक बार आप इनको खरीद लीजिए और उसके बाद आप इसको उगा लीजिए और फिर बार बार बीज खरीदने की जो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इस टमाटर की सीड भी है ना अपने पास? 50 प्रकार के टमाटर ऑनलाइन में मंगा सकते हैं। देखिए 50 प्रकार के टमाटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले नहीं देखे होंगे। इस 50 प्रकार के जो टमाटर हैं उनके जो सीड्स हैं वो भी इस स्टॉल पे जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। 500 रुपए का है। तो देखिए 50 तरह के टमाटर के जो सीड्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं और 50 तरह के टमाटर, तो सबका जो प्राइस है वो 20 रुपये रखा गया। कोई भी वैरायटी अगर आप लेना चाहते हैं तो 20 रुपये का जो सीड्स है वो आपको मिलेगा। और मेन चीज़ क्या है कि आपने टमाटर, ये वाले टमाटर तो शायद ही कभी बाजार में देखे होंगे, आपको नॉर्मली जो रेड वाला टमाटर है वही देखने को मिलता है, तो ये कभी नजर। हाँ जी, और भी है, नीचे रखे कोई बात नहीं भाई, वहाँ पे है, उधर भी दिखा सकते हैं। वहाँ सबका अलग है, सबका साइज अलग है, सबका टेस्ट अलग है। देखिए तो 50 से भी ज़्यादा टमाटर यहाँ पर देखने को मिले हैं जो एज़ यूजुअली कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। ये देखिए फ़ोटो भी जो है वो इनके द्वारा लगाई गई हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो आगे की और भी स्टॉल जो है वो आपको मैं यहाँ पर जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल जो अपनी चक्की रखी हुई है, इस चक्की में ये सारे मसाले इसी चक्की से पीसते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह की चक्की पे पिसे मसाले जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए जब इससे पिसा जाता है तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इसकी बनी रहती है। ये देखिए पुराने टाइम में गांव में चक्की होती थी, आजकल तो खैर नहीं मिलती है देखने को। क्या नाम है इसका? अकरकरा। खाते हैं इसको? अच्छा, ये फूल खाते हैं इसका? अच्छा, कितने के हैं ये सब? 100 रुपए के 10 पीस। 100 रुपए के 10 पीस है। और इसमें क्या कौन से धनिया वगैरह है? धनिया है, कॉर्न है। अच्छा अच्छा, बाकी यहाँ का पुस्तक का अपना पपाया भी है हमारे पास। अच्छा अच्छा, कॉर्न भी है, पपाया भी है। तो ये रेड ओकरा है, लाल भिंडी है जी। लाल भिंडी है। ये पपाया। कितने सारे 100 के हैं सबका रेट? 50 रुपए का। अच्छा, ये 50 रुपए का। छोटे बड़े हैं, छोटे साइज में 50। अच्छा, एक 50 और 100 के हैं, साइज के हिसाब से हैं। ठीक ठीक ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको जो सीड्स हैं अलग, दूसरे सीड्स भी जो हैं वो स्ट्रॉबेरी का तो सीजन चला गया, अब तो उगेंगे नहीं सर। यही टाइम है, मार्च और अप्रैल तक होता है। मार्च और अप्रैल तक। हाँ, तो देखिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये नेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर। मैं वहीं आ जाऊँ, नेस्ट दिखा दो, चुक्के दिखाओ। तो ये देखिए
ये नेस्ट वगैरह जो है वो भी आपको इस स्टॉल पे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप जो है वो इनको खरीद सकते हैं। मिलता नहीं है। अच्छा अच्छा, ब्राह्मी जड़ी बूटी होती है ना, क्या काम आती है? देखिए यहाँ कितने फायदे हैं। अच्छा, तो ये देखिए ब्राह्मी का पौधा भी इनके पास जो है वो उपलब्ध है और ये जो सारे फायदे हैं वो ब्राह्मी के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी जो है वो ब्राह्मी के फायदे हैं। हाँ, तो देखिए ब्राह्मी का पौधा एज यूजुअली की कम ही देखने को मिलता है, तो ब्राह्मी का पौधा भी आप इनसे जो है वो खरीद सकते हैं। कितने का ये? 20 रुपए की एक पौधा। अच्छा, 20 रुपए की पौध है ब्राह्मी की। तो ब्राह्मी जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस बार बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी जो है वो बनाया गया है। ये देखिए कितना बड़ा बनाया गया है, तो यहाँ पर बच्चे भी जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर टूल्स ओपन एरिया में जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ट्रैक्टर हैं और जो दूसरे एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट है वो आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो अलग अलग जो टूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, तो टूल्स सेक्शन में मैं आपको ले आया हूँ जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, तो ये सभी टूल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ये देखिए, तो ये आप तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एग्रीकल्चर के टूल्स हैं वो है। तो देखो ये पावर हैरो है, ये सीड ड्रिल है, ये जीरो टिलेट सीड ड्रिल है और ये आप देख सकते हैं रोटावेटर। ये देखिए रोटावेटर। और आप देख सकते हैं फोसू कंबाइन हार्वेस्टर है ये। इसके बाद ये ट्रैक्टर आपको नज़र आएगा। ये रिज पैकर है, ये रिज मेकर है और भी ये इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये प्लाट कंबाइन हार्वेस्टर है। तो देखिए ये काउंटर हैं जो किसानों के लिए बनाए गए हैं और किसान यहाँ से जो है वो बीज खरीद सकते हैं। तो काउंटर नंबर 1 दलहन और सब्जी, मूंग, अरहर, बाजरा, बीज, नींबू के पौधे जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद काउंटर नंबर 2 बनाया गया है जहाँ पर आपको पूसा बासमती 1847, 1662, 1509, 1718, पूसा बासमती 6, 1401, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 1885, काउंटर नंबर 2 पूसा सांबा, पूसा 2090, पूसा 1824, पूसा बासमती 1985, 1979, 1882 जो है वो देखने को मिलेंगे। तो काउंटर नंबर 2 जो है वो बनाया गया है। काउंटर नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर भी पूसा धान की जो किस्में हैं वो उपलब्ध है। बात करें काउंटर नंबर 4 की तो यहाँ पर भी पूसा धान की ही और काउंटर नंबर 5 भी जो है वो पूसा के धान के लिए ही बनाया गया है। काउंटर नंबर 6 पर भी जो है वो धान की ही जो बीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। काउंटर नंबर 7 पे भी धान के बीज लगाए। तो इस पे सभी मोस्टली काउंटर पे अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप काउंटर नंबर 8 पर भी तो अंदर जो है वो बीज, ये देखिए, तो बीजों बड़ी मात्रा में जो है वो बीज यहाँ पर उपलब्ध है। और ये देखिए, तो किसान आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। किसान जो है वो इस काउंटर नंबर 8 पर जो है वो बीज खरीदते हुए आपको दिखाई देंगे। तो देखिए पूसा धान की जो है वो काफ़ी मांग रहती है और मोस्ट काउंटर जो है वो सभी उन्हीं के लिए जो है वो बनाए गए हैं। करीबन 8 काउंटर के आसपास जो है वो पूसा धान के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये जो सेक्शन है वो फार्मर के लिए है पूरी तरीके से। अंत में ये आप देख सकते हैं, अंत में ये देखिए, तो यहाँ पर लोगों के सेल्फी का जो पॉइंट है वो भी बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी
संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इन सुंदर जो स्टैचू फ्लावर से बनाए गए हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए जो है नज़र आएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सेल्फी लेते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। इन सुंदर सुंदर फ्लावर के से जो स्टैचू हैं वो बनाए गए हैं। ये देखिए, तो लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं इन सुंदर सुंदर स्टैचुओं के साथ। ये देखिए, तो वहाँ पर 2 जिराफ के जो स्टैचू हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए, और लगातार लोग यहाँ पर आपको सेल्फी लेते जो हैं वो दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, तो लगातार लोग सेल्फी लेते हुए जो हैं आपको दिखाई दे जाएंगे जिराफ के पास। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट जो है वो पूसा कृषि विज्ञान मेले में बनाया गया है। ये देखिए, तो चारों तरफ यहाँ पर फूलों की जो बहार है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।